हेलो टॉरस, लेट्स सी कमिंग वीक में आप अपने लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीबडी। रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कोई ना कोई मैसेज इसमें आपके लिए ज़रूर होगा। सो गोइंग टू क्विकली पिक आउट 3 cards here for Scorpio. You've got the 7 of Cups reversed, you've got the Hanged Man and you've got the 2 of Swords. ओके गाइस, सो गाइस कमिंग वीक के अंदर टॉरस मैं आपके लिए देख रही हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपकी ऐसी आ रही है कि आप किसी सिचुएशन में ना स्टक हैं। और आप इसलिए स्टक हैं क्योंकि आप इस सिचुएशन को जिस तरीके से देख रहे हैं या जिस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो सोल्यूशन आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है। ओके, सम ऑफ यू आर ऑल्सो फीलिंग लैक इन डायरेक्शन एंड देयर इज़ अ रिलीज दैट यू नीड टू पुट आउट, राइट। किसी एक ऐसी सिचुएशन के अंदर हैं जिसमें आप खुश नहीं हैं। हो सकता है कि एक कोई जॉब हो, कोई रिलेशनशिप हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप स्टक हैं, आपके पास ऑप्शंस नहीं हैं या आप ट्रैप्ड फील कर सकते हैं। ये सिंपली आपका एक फ्रेम ऑफ माइंड हो सकता है जो आपको अनहैप्पीनेस दे रहा है और आपके पास पावर है इस चीज़ को रिलीज़ करने की। आपको सिर्फ एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपको कम्प्लीटली सिचुएशन से दूर जाना पड़े और बहुत सारे ही तीनों ही कार्ड्स मुझे ऐसे दिखा रहे हैं कि बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी आपकी कमिंग वीक में रहेगी टॉरस, राइट। कोई डिलेमा है, कोई चॉइस है जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कौन सा पाथ लें, ठीक है। या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ें आपके हिसाब से आपने जैसे प्लान किया था उसके हिसाब से नहीं हुई। करंटली जिस भी सिचुएशन के अंदर आप हैं ना, आपको सिचुएशन को एक डिफरेंट एंगल से देखने की ज़रूरत पड़ेगी इन द कमिंग वीक, ठीक है। कमिंग वीक के अंदर आपको अपने आप को टाइम देना पड़ेगा रिलैक्स करने का, और किसी भी चीज़ को आप कंट्रोल करने की अगर कोशिश करेंगे ना तो और ज़्यादा कंफ्यूज होते जाएंगे। तो थोड़े टाइम बाद आपके पास एक क्लियर ऑप्शन आ जाएगी, एक क्लियर पाथ दिखाई देगा। लेकिन अभी कमिंग वीक के अंदर आप अनसर्टेन रहेंगे अपने करियर को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के, और अगर कोई चॉइस आपको बनानी है उस चीज़ को लेकर के भी। ओके, इन द बिगनिंग ऑफ द वीक में स्पेशली मैं ये देख रही हूँ कि आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल थे पहले, बट आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके पास कोई ऑप्शंस हैं भी कि नहीं, राइट। सो यू आर फीलिंग लैक इन अपॉर्चुनिटीज़, राइट। हो सकता है बिगनिंग ऑफ द वीक में ना किसी सिचुएशन को कम्प्लीटली अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। अगर आपके पास क्लैरिटी आएगी भी, आप रियलिटी में आने वाले हैं कमिंग वीक के बिगनिंग ऑफ द वीक के अंदर ना। कुछ रियलिटी आपके सामने ऐसे आएगी क्योंकि अभी तक आप बस अपनी फैंटेसी में थे, बट इन द बिगनिंग ऑफ द वीक यू मे हैव अ रियलिटी चेक विद द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोग्रेशन ऑफ द वीक। आई सी कि आप कंफ्यूज होते जा रहे हैं, आप स्टक होते जा रहे हैं अपनी इस कन्फ्यूजन के अंदर कुछ ऑप्शंस को लेकर के। चॉइसेस आपके पास कम हैं, ऑप्शंस आपके पास कम हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड और ट्रैप्ड फील कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप के अंदर भी। गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ रियलिटी चेक का पीरियड आने वाला है कमिंग वीक के अंदर, क्योंकि अभी तक आप ना कुछ चीज़ों को इग्नोर करते जा रहे थे। Now this in the coming week you would have to take action to fix anything that is not going right in your relationship, या फिर इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इग्नोर करते रहेंगे तो आपके इश्यूज़ वहीं के वहीं रहेंगे। ओके, करियर के अंदर भी गाइस मैं आपको ट्रैप देख रही हूँ एक करियर के अंदर, या हो सकता है कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आपको कम लगे कमिंग वीक में आगे बढ़ने की। हो सकता है कुछ लोगों ने पास्ट में कोई बहुत अच्छी जॉब मिस कर दी हो क्योंकि आप फोकस ही नहीं थे अपने गोल्स को लेकर के। अब आई वुड वांट टू टेल यू कि अगर आप किसी रिग्रेट के अंदर हैं तो वट एवर हैज़ हैपन, वट एवर यू हैव लॉस्ट, ओके, इट इज़ गॉन। तो अगर आप उसी के अंदर फोकस करते रहेंगे कि वो अपॉर्चुनिटी आपने मिक्स कर दी, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, राइट। तो कमिंग वीक के अंदर आपको थोड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर पाएँ। इन द मिड वीक यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ द हैंग्ड मैन, विच आई फील कि फोकस आप नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट आपके रिलेशनशिप के अंदर भी आप रीथिंक करेंगे अपने जो भी आप सोच रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में, या फिर कैसा आपको रिलेशनशिप चाहिए, या फिर you have to focus instead of being anxious or ignoring things, just have to focus कि आप कैसे पॉजिटिविटी अपने रिलेशनशिप के अंदर लेकर के आएँ, ठीक है। अगर आप सच में खुश नहीं हैं अपने रिलेशनशिप में तो मे बी कमिंग वीक के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप
इस रिलेशनशिप में ना खुद ही अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में रख रहे हैं जो अनहैप्पी है। अगर आप नहीं खुश हैं अपने पार्टनर के साथ तो आप बाहर निकल सकते हैं, राइट। एंड आई फील कि कमिंग वीक के अंदर कुछ आप लोग रिलीज़ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, या तो सिचुएशन या फिर कोई अजम्पशन आपकी थी अपने पार्टनर को लेकर के, या फिर कोई ऐसे लोग या कोई ऐसा पार्टनर जो आपको खुश नहीं रखते, जो आपकी लाइफ के अंदर नेगेटिविटी लेकर के आते हैं, ठीक है। ये कोई एक ओल्ड नेगेटिव पैटर्न भी हो सकता है आपके रिलेशनशिप के अंदर, जो आप कॉन्टीन्यूसली यूज़ करते जा रहे हैं अपने हर रिलेशनशिप में। अगर आपका खुद एक कोई नेगेटिव पैटर्न है गाइस, जिसकी वजह से आपके हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, तो कमिंग वीक में आपको वो रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने पास्ट में किसी अपने एक्स की एनर्जी अभी तक कंट्रोल होल्ड करके बैठे हैं, तो कमिंग वीक के अंदर यू हैव टू रिलीज़ दैट, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी वो एनर्जी आपके करंट रिलेशनशिप्स पे नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है, राइट। अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हों जो करंटली आपके पार्टनर में नहीं हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हाईली एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी से, राइट। यू हैव टू चेंज द वे यू सी एवरीबडी। देयर इज़ नो पर्सन दैट इज़ आइडियल, देयर इज़ नो पर्सन दैट इज़ परफेक्ट। सो इन द कमिंग वीक यू ट्रूली हैव टू अंडरस्टैंड योर ओन माइंडसेट बदलने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो आप इस एनर्जी के अंदर स्टक ही मुझे दिखाई दे रहे हैं, राइट। टॉरस, by the end of the week again I see you being confused between two options. आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या ऑप्शन चूज़ करें, ओके। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, एंशियसनेस है कि किसी डर रहे हैं आप, किसी भी एक ऑप्शन को चूज़ करने में आप डर रहे हैं। देयर इज़ अ डिफ़िकल्ट और अ पेनफुल चॉइस दैट यू वुड हैव टू मेक। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जितनी भी मैं आपकी लैक ऑफ चॉइस देख रही हूँ कि आप कुछ कर नहीं सकते, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कोई। रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा एनर्जी है ये कुछ लोगों के लिए करियर से भी हो सकती है, बट बिकॉज आई हैव अ कप्स कार्ड हियर आई फील कि एंड अ स्वॉर्ड कार्ड हियर, आई फील कि आपका रिलेशनशिप इशू ज़्यादा फोकस रहेगा कमिंग वीक के अंदर टॉरस, एंड देर इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट गोइंग वेल इन योर रिलेशनशिप, एंड बाय द एंड ऑफ द वीक आपको एक चॉइस बनानी पड़ेगी, ठीक है। हो सकता है आप स्ट्रगल करें, हो सकता है वो चीज़ आपके लिए पेनफुल हो, वो चॉइस आपके लिए पेनफुल हो, आप उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करें क्योंकि वो स्ट्रेसफुल है, पेनफुल है, लेकिन ये डिसीजन कमिंग वीक में आपको बनाना पड़ेगा। बाय द एंड ऑफ द वीक आई सी यू फेसिंग योर फियर, सो वट एवर यू हैव टू चूज़ यू विल हैव टू चूज़ इन द कमिंग वीक। सो आइदर आप दो रिलेशनशिप्स में हैं, या दो लोगों के बीच में आपको कोई चॉइस बनानी पड़े, या दो जॉब ऑफर्स आपके पास हों जिसमें आपको चॉइस बनानी पड़े। कोई किसी भी तरीके की चॉइस हो सकती है जिसमें आपके इमोशंस ब्लॉक्ड हो सकते हैं। आप आपकी एंशियसनेस आपको अनेबल कर देगी कि आप एक सही डिसीजन ले पाएँ। रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा अगर पिछले कुछ दिनों में आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, या फिर कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जिसमें आप लोग एक साथ एग्रीमेंट में नहीं हैं, तो हो सकता है कि आपका कमिंग वीक के अंदर अपने पार्टनर से कांटेक्ट ही ना हो उसकी वजह से, ठीक है। आई फील कि आप दोनों को एक थोड़ा टाइम और स्पेस की ज़रूरत है जिसमें आप लोग ये सोच पाएँ, सही डिसीजन बना पाएँ। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा आ रहा है कि आपके फ्यूचर रिलेशनशिप के लिए, अपने रिलेशनशिप के फ्यूचर के लिए आपको कोई चॉइस बनानी पड़ेगी। इट कुड बी पेनफुल एंड वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, बट दिस डिसीजन हैज़ टू बी मेड। सो बेसिकली कुछ भी है, कोई भी सिचुएशन है, आपको इस सिचुएशन को कमिंग वीक में फेस करना पड़ेगा और एक डिसीजन बनाना पड़ेगा, ताकि जितने भी लोग इस सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं ना, वो आगे बढ़ पाएँ, चाहे आप लोग साथ में बढ़ पाएँ या अलग अलग बढ़ पाएँ। नाउ लेट मी चेक व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू इन योर लव लाइफ फ्रॉम द ऑरेकल कार्ड्स। ओके, सो देयर इज़ अ मैसेज दैट इज़ कमिंग फॉर यू। कम्युनिकेशन अगर आपका अभी तक नहीं था अपने पार्टनर से, तो कमिंग वीक में हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, या बात करें, या सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश करें। कोई एक ऐसा इंसान है गाइस जो डेफिनेटली आपकी इस चीज़ के अंदर मदद कर सकता है, या फिर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं ये इंसान, या आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 की एनर्जी है कमिंग वीक में आपके लिए। जो नंबर्स
इम्पॉर्टेंट रहेंगे, दैट इज़ 7. सो 7 की एनर्जी आपके पास बहुत आ रही है, विच इज़ अ लकी नंबर. सो गाइज आई हैव अ फीलिंग कि 7 की एनर्जी आपके पास है. तो डिसीजन अगर आप जो भी लेंगे ना, सोच समझ के लीजिएगा, और जो भी डिसीजन लेंगे आप सही डिसीजन लेंगे. अपनी इंट्यूशन पर आप ध्यान दीजिए, और आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं और गाइडेड हैं, ठीक है. सो स्पिरिचुअलिटी से अगर आप डिस्कनेक्टेड हैं तो कमिंग वीक में प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर डूइंग समथिंग रिलेटेड टू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस. योगा हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है, या किसी भी चीज़ पे आप फेथ करते हैं, उस प्रैक्टिस को आप शुरू करें या उसको कंटिन्यू करें. मे बी चैंटिंग कर सकते हैं आप, कि आपको अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करना पड़ेगा कमिंग वीक के अंदर, सो दैट यू कैन मेक द राइट चॉइस फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर फॉर योर सेल्फ. ओके गाइज, सो आपकी इनर गाइडेंस आपको गाइड करेगी कमिंग वीक में किसी चीज़ को लेकर के. यू हैव टू लिसन टू इट, एंड कितना भी पेनफुल डिसीजन हो, आप डिसीजन ज़रूर लें कमिंग वीक के अंदर. मैसेज या कम्युनिकेशन आप अपने पार्टनर के साथ कर सकते हैं, जो आपको एक अनबायस्ड या अनसेल्फिश वे में करना पड़ेगा. ओके, सो यू रियली हैव टू चेंज योर परसेप्शन हियर, राइट. कम्युनिकेशन आएगा, और मुझे लग रहा है आपके पार्टनर से आपकी बात होगी किसी चीज़ को लेकर के, बट यू वुड हैव टू थिंक डिफरेंटली. इफ़ यू रियली वांट टू वर्क ऑन समथिंग, you would really have to think about different qualities. Okay, if you feel that somebody is not perfect, you don't have to have your own opinion कि आपका पार्टनर कैसा होना चाहिए. हो सकता है वो वैसे भी अच्छे हों, just because you are in an illusion कि हाँ भाई मुझे तो ऐसा perfect पार्टनर चाहिए. आप अपने पार्टनर की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, आप नेगेटिव्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं. ये टॉरस, नाउ लेट्स सी कि एंजल्स आपको यहाँ पे क्या गाइड करना चाह रहे हैं for the coming week, if they want to answer in a yes or no, or if they want to give you some guidance about the situations you're going to be in the coming week. Big happy changes. गाइस, आप जो भी डिसीजन कमिंग वीक में लेंगे ना, वो एक हैप्पी चेंज होगा. अगर आपको करंटली कोई भी चीज़ स्टक फील करा रही है या कंफ्यूजन दे रही है, आप कमिंग वीक में कोई ऐसा डिसीजन लेंगे जो आपकी लाइफ के अंदर एक हैप्पी चेंज लेकर के आएगा. हो सकता है वो डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम हो, डिफ़िकल्टी हो, या वो पेनफुल सिचुएशन हो, बट वंस यू चेंज इट, वंस यू मेक the decision to move ahead with one option, you are going to find yourself in a happy situation, in a new phase. Okay, कोई नई रिलेशनशिप हो सकती है, नया करियर पाथ हो सकता है आप लोग किसी डिफरेंट सिटी में मूव कर रहे हो, डिफरेंट घर में मूव कर रहे हो. सो जो कुछ भी होगा, यूनिवर्स आपको इस पाथ पे लेकर के जा रहा है. अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, तो एंजल्स आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको फेथ के साथ चलना चाहिए, अपनी इंट्यूशन पर ध्यान देना चाहिए. कितनी भी डर लगे आपको, या कितना भी आपको लगे कि फियर हो किसी चीज़ को लेकर के, लेकिन कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बियॉन्ड योर एबिलिटी है, ठीक है. आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं. अगर ऑप्शंस हैं तो वो अभी के लिए आपको लग रहे हैं कि सही नहीं है, लेकिन आगे जा कर के आपके लिए वो चीज़ अच्छी होगी. सो यू हैव टू रिलीज़ योर फियर्स, और जो भी आपका दिल करे ना कमिंग वीक के अंदर, आप अपने जस्ट लिसन टू योर हार्ट. अगर आपको लगता है कि आपको रिलेशनशिप वर्कआउट करना चाहिए, तो फिर गाइस आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी फॉर श्योर. ओके, एंड वट एवर changes you will make, you will decide from your heart, will bring you in a happy situation, in a happy life. Okay Taurus, so this was your message for the coming week. If you could resonate with it, या फिर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.